हेलो दोस्तों, मैं राहुल पूर्वे एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पूर्वे मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम घातांक एवं करनी सर्च इंडिसेस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम कुछ इस तरह के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये प्रश्न पिछले कई वर्षों से लगातार एसएससी और रेलवे में पूछा जा रहा है, खास करके, और ये अन्य एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन एसएससी और रेलवे में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उसके बारे में शॉर्टकट्स जान लेना ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप उस सवाल पे ध्यान दें और इसको देखें तो आपको एक ही जैसा डिजाइन दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप वहाँ सवाल में देख रहे हैं, रूट में कोई चीज़ है, दोनों ऊपर में प्लस में, नीचे दोनों माइनस में, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस टाइप को समझते हैं। जब कभी भी रूट के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर नीचे समान होगा, एक जैसा होगा, और अंतर सिर्फ साइन का होगा, ऊपर प्लस है यहाँ तो यहाँ माइनस है, जबकि यहाँ ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है, अंतर साइन का हो, बस ऊपर नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू समान हो और अंतर सिर्फ साइन का हो, तब अगर ऐसे प्रश्नों को हम अगर जोड़ेंगे तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, रूट के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको आपस में जोड़ करके 2 से गुना कर देना है और नीचे फिर उसी न्यूमेरिकल वैल्यू का अंतर कर देना है। इस तरह के प्रश्न में दोस्तों आपको 2 तरह से सवाल पूछे जाएंगे, एक बार जोड़ करके और एक बार घटा करके, एक बार माइनस करके। तो जब जोड़ना होगा तो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ करके डबल कर देंगे और नीचे हमेशा दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का अंतर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और जब घटाना होगा तो जो यहां नीचे काम करेंगे वही काम यहां भी करना होगा, मतलब दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का अंतर ही लेना है। लेकिन घटाते वक्त ऊपर ध्यान रखना है, ऊपर में 4 रूट ए भी आएगा, रूट में दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का गुना होगा। ठीक है दोस्तों, और इस बात को आप घोल करके पी जाइए, क्योंकि यह सवाल बार बार पूछा जाता है और अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो यह सवाल बहुत बार आया होगा। तो इसको हमने एक नाम दे दिया है, वो नाम क्या है? तो ये दोनों रूट ए और रूट बी, ये दोनों, वो दोनों, वही रूट ए और रूट बी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों, वो दोनों, और वही दोनों, वही रूट ए और रूट बी, और यही दोनों रूट ए और रूट बी। मतलब इसको आप एक अपने तरीका से लॉजिक में बदल लीजिए, ताकि कभी भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिले तो आपको यह बात याद आ जाए और आप तुरंत उस फॉर्म को आप लगा दें जो फॉर्मूला हमने आपको दे रखा है। तो जब कभी भी इस तरह के प्रश्नों को जोड़ना हो तो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ करके आपस में 2 से गुना कर देना और नीचे अंतर, और जब घटाना हो तो नीचे अंतर तो वही होगा, लेकिन ऊपर में 4 के साथ रूट में ए भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है। अगर आप उस सवाल को सॉल्व करते तो आप देखें वहां गौर से प्लस वाला है, तो जब प्लस वाला है तो हमने बताया है 2 इंटू रूट के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहां ए है तो वहां ए के जगह आपको 7 दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, और बी के जगह देखें तो आपको 5 दिख रहा है। तो करना कुछ नहीं, दोनों को जोड़ देना है और 2 से गुना कर देना है और फिर नीचे दोनों का अंतर ले लेना। अगर आप देखें तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, जो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो केवल क्या बचेगा? 7 + 5 12। बहुत ही आसान लगेगा अब आपको, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आने वाले जो कई वर्षों में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। ये तो प्लस वाला था तो ऊपर वाले तरीका से, और ये जो आप दूसरा सवाल देख रहे हैं दोस्तों, ये माइनस वाला है। तो जब माइनस वाला है मतलब ये तरीका से होगा, घटाने वाले तरीका से। तो इस सवाल में अगर आप देखें तो ए के जगह जो आपका फॉर्म है वो 3 है। ठीक है दोस्तों, और बी के जगह जो है वो 2 है। वहां √3 और √2 का कॉन्सेप्ट था, और नीचे में तो 3 - 2 ही होगा हमेशा, a - b। तो 3 में से 2 गया तो बचा 1, मतलब नीचे में 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली जो आपका जवाब होगा तो 4 तो रहेगा ही, लेकिन रूट के अंदर 3 × 2 = 6 हो जाएगा, मतलब फाइनली आंसर 4√6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। अब हम इसको मिटा रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको वीडियो के अंत में यह जरूर बता दूंगा कि हम आखिर ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिएगा तीसरा नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल दोस्तों, यह सवाल एसएससी सीएपीएफ, ठीक है दोस्तों, दिल्ली पुलिस एसआई का जो एग्जाम होता है
उसमें 2017 में आया था, जैसा कि आपको वहां दिख रहा है। अगर आप देखें इस सवाल को तो इसमें आपको n का वैल्यू दे रखा है, वो है आपको √6 माइनस √5, ठीक है दोस्तों, और डिनोमिनेटर में √6 प्लस √5, और आपसे पूछ रहा है n प्लस 1/n। ध्यान दीजिएगा सब लोग, तो कहीं ना कहीं n का वैल्यू तो आपको पता है। अगर आपको n प्लस 1/n चाहिए तो n तो पता है कि ये होगा, और 1/n क्या होगा, ध्यान लगाइएगा, n प्लस 1/n, तो n का वैल्यू तो लिख लिए। अब प्लस 1/n, n उलट जाएगा तो n का वैल्यू भी उलट करके लिखेंगे, मतलब ये जो वैल्यू आपको दे रखा है इसको उलट दीजिए, √6 प्लस √5, नीचे में √6 माइनस √5। आप गौर करेंगे दोस्तों तो आपको वही डिजाइन मिल गया, ये दोनों वो दोनों और वही दोनों यही दोनों, और कर क्या रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ रहे हैं तो हमेशा ऊपर में 2 के साथ दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का जोड़, 6 प्लस 5 और नीचे अंतर, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे 6 में से 5 जाएगा तो 1, नीचे 1 तो कोई मतलब नहीं, 6 5 11 दूना 22 आंसर हो जाएगा, और यही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर। आप सबको समझ में आ भी रहा होगा। 4 नंबर सवाल जो है ये CGL 2015 में पूछा गया था, जैसा कि आपको वहां दिख रहा है। इसमें अगर आप देखें तो आपको कहीं ना कहीं x³ प्लस 1/x³ पूछा गया है, और x दे रखा है, x दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ AQ प्लस BQ, अगर हम A को x मान ले और B को 1/x मान ले तो कहीं ना कहीं AQ प्लस BQ का फॉर्म है। और हमने पिछले वाले जो पार्ट में क्वेश्चन करवाया था वहां पर इस तरह के सवाल हमने करवाए हैं। तो आप देखेंगे AQ प्लस BQ का जो होगा फॉर्मूला वो A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कहीं ना कहीं A प्लस B मतलब x प्लस 1/x का होल क्यूब, फिर -3 और AB लिखेंगे, मतलब A के जगह x और B के जगह 1/x, तो ये तो कट ही जाएगा, और फॉर्मूला से A प्लस B भी आना है। तो आप गौर करें, इस सवाल का जवाब आप तभी दे सकते हैं जब आपको x प्लस 1/x पता होगा। यहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर घटा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे वहां उस सवाल में आपको x दे रखा है जो कितना है, √3 प्लस √2, डिनोमिनेटर में √3 माइनस √2, तो कहीं ना कहीं x दे रखा, और फिर 1/x के लिए उस वैल्यू को आप उलट दोगे और फिर आपस में जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों वो दोनों वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अगर आप x प्लस 1/x निकालेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल में वही होगा, हमेशा ऊपर में 2 और फिर दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ेंगे, तो जोड़िएगा तो एक जगह 3 और फिर दूसरा है 2, और नीचे फिर उस दोनों का अंतर। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 3 2 5 दूना 10। तो दोस्तों x प्लस 1/x का वैल्यू 10, तो 10 का पावर 3 माइनस 3 इंटू x प्लस, ये तो पूरा 1 है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू 10। आप देखेंगे 1000 में से 30 जाएगा, 10 का पावर 3 तो 1000, और 30 माइनस कर देना, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 970। आप सबको बहुत आसान लग रहा होगा। ये आसान तब लग रहा है जब हम इसका कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, इसको शॉर्टकट में कैसे करें, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल जो है दोस्तों ये आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा है, A का वैल्यू आपको दे रखा है और B का भी वैल्यू दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है ये सवाल A² B प्लस B² A। हम A B का वैल्यू लिख नहीं रहे हैं यहाँ, चूंकि समय ज़्यादा लगेगा, आपको वहाँ दिख भी रहा होगा। चलिए दोस्तों, अगर हम इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करते तो ये सवाल आप कहते, ये सवाल कुछ आपको ऐसा दिखता, नीचे में एलसीएम दोनों को गुना करके लेंगे, AB हो जाएगा, क्रॉस करेंगे, जब गुना करके एलसीएम आता है तो क्रॉस करना होता है, तो A² को A से गुना करेंगे तो AQ, फिर B² को B से करेंगे तो BQ, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आप एक चीज़ देखिएगा, आपको क्या चाहिए, अगर आप गौर करें तो AQ प्लस BQ तो आपने अभी भी सीखा, A प्लस B का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस B, और नीचे में AB आएगा। अब हमको 2 बात चाहिए, एक तो A प्लस B चाहिए और दूसरा AB चाहिए। तो A प्लस B निकालना तो आपके लिए बड़ा आसान है। आप क्या करते हो, A का वैल्यू वही है, रूट के अंदर 2 बातें हैं आपको ऊपर नीचे, B में भी रूट के अंदर वही 2 बातें ऊपर नीचे, और दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब वहां भी ये दोनों वो दोनों का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, 2 हमेशा से पहले आ जाएगा ऊपर में, और फिर आप उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे, 3 + 2 और नीचे में 3 - 2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तो 1, 3 2 5 दूना 10, तो A प्लस B तो आपका 10 हो गया।
अब ए बी चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ए बी हमेशा 1 होगा, हमेशा। जब कभी भी ये दोनों वो दोनों वाला दिख रहा हो डिजाइन, तो अगर आप उसको आपस में गुना कीजिएगा तो हमेशा 1 होगा। मैं एक बार ध्यान दिला ही देता हूं, क्योंकि वक्त नहीं लगेगा, हमको समझाना होगा इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो रूट ए प्लस रूट बी और नीचे में रूट ए माइनस रूट बी है, जोड़ना नहीं बस बल्कि गुना करना, ये ए का वैल्यू था पूरा, और गुना करेंगे रूट ए, चूंकि अब साइन बदलेगा, अब ऊपर माइनस वाला जाएगा नीचे प्लस वाला, तो ध्यान लगाइएगा जो ऊपर प्लस वाला वो नीचे प्लस वाला कटेगा गुना के केस में, जो ऊपर ये नीचे से कट जाएगा, तो फाइनल वैल्यू क्या दे देगा, जब आप दोनों को गुना कीजिएगा तो 1 ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो ए बी कट के 1 दे देगा, तो 1 नीचे रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ भी ए बी खत्म हो जाएगा, गुना में है तो 3 ही रह जाएगा। तो फाइनली आपका जो जवाब होगा वो क्या होगा, 10 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 10, चूंकि ए प्लस बी आपको 10 दे रखा था, तो आंसर 970 हो जाएगा। 1000 में से 30 जाएगा तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर जो सवाल है दोस्तों वो आपके सामने कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी हम कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो आप ऐसा करो, सीधा आप सॉल्व कर दो। जोड़ने के वक्त हमेशा 2 पहले और ऊपर में दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का योग। अच्छा, एक चीज आप देख रहे होंगे, इस सवाल में कुछ ऐसा था ना, √5 - 1 और डिनोमिनेटर में √5 + 1, यहां पे रूट नहीं लगा। अच्छा, मैं अगर रूट लगा ही दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 का रूट तो 1 ही देगा, तो आप समझ लो कि वहां रूट लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप वहां 1 पर समझ लो कि रूट लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल में। तो 2 इंटू हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू का जोड़ ऊपर में और नीचे में अंतर, 5 में से 1 गया 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, फिर 6 को 2 से करेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आपको दोनों का योग 3 मिला। अच्छा, एक बात ध्यान देना, जो 3 है वो आपको दे रखा है a + b √5। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर मैं इस दोनों साइड को कंपेयर करूं तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका सम ही आपको ये दे रखा था, जो 3 है वो इसके बराबर है, तो क्या मैं इसको अगर मैं इसके डिजाइन में बदलूं तो 0√5 कह सकता हूं, क्योंकि 0 के साथ किसी भी चीज को गुना करेंगे तो 0 ही होगा, मतलब कहीं ना कहीं टोटल वैल्यू 3 है आपके पास। अब आप जब कंपेयर करेंगे तो a का जगह 3 लेगा और b का जगह 0 लेगा, इसका मतलब a और b जो आपको मिलेगा वो 3 और 0 होगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ कंपेयर करने पर आपको यही मिलेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर जो सवाल है वो आपके सामने कुछ वैसा दिख रहा है, तो वहां पर आपको घटाने के लिए बोला जा रहा है, तो 2√x LHS में तो है, RHS में हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। जब घटाना होता है तो हमेशा ऊपर में 4 और रूट के अंदर दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का गुना, मतलब 5 × 3, और नीचे में दोनों का डिफरेंस 5 - 3 हमेशा करते हैं। तो अगर आप देखें 5 में से 3 गया तो 2, और अगर इस 2 को 4 से 4 को 2 बार में काट देगा, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें 2√x इधर बचा और 2√15 इधर बचा, दोनों तरफ कंपेयर करो, ये दोनों सेम है, और जबकि दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा, तभी ये बराबर, मतलब x बराबर 15 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। तो ध्यान रखना है, जब भी ये दोनों वो दोनों और वही दोनों यही दोनों वाला सवाल दिखे तो जोड़ने के केस में हमेशा ऊपर में 2, फिर दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ करके और नीचे में डिफरेंस लेना है दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का, और जब माइनस करना होगा, घटाना होगा, तो 4 दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का गुना और फिर नीचे में दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का अंतर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल 8 नंबर। 8 नंबर सवाल दोस्तों आपको जो दिख रहा है वहां आप गौर कीजिएगा, हम डायरेक्ट मान लेते हैं कि मान लो √5 + √3 जो है और डिनोमिनेटर में √5 - √3 है। ठीक है, इस पूरे को मान लेते हैं a, और √5 - √3 और डिनोमिनेटर में √5 + √3 दूसरे वाले को मान लेते हैं b। ठीक है दोस्तों, सवाल में आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका सवाल कुछ ऐसा है, a² + b²। ठीक है दोस्तों, तो जब ऐसा है तो आप इसको तोड़ना बखूबी जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर अगर हम बोले तो आप कहेंगे सर a² और b² तो है, लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है और वो है +2ab, जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। इसका मतलब जो इसमें +2ab है उसको माइनस करना होगा, और हमने आपको बताया था कि ab जो भी होगा, a और b दोनों को जब आप गुना कीजिएगा
तो प्लस प्लस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस वाला ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 1 देगा। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको a प्लस बी चाहिए, और जब आप a प्लस बी निकालेंगे दोनों का जोड़, तो आप कहीं ना कहीं ऊपर में 2 लेते हैं और दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ते हैं ऊपर में और नीचे में अंतर लेते हैं। तो 5 में से 3 गया 2, इस 2 से ये 2 गया, मतलब 5 3 8, तो कहीं ना कहीं a प्लस बी का वैल्यू 8 होगा, और इसका स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर माइनस 2, 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा, तो 64 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 62। ठीक है दोस्तों, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं आज का आखिरी सवाल जो आपका 9 नंबर होगा। 9 नंबर सवाल आपको ए और बी के फॉर्म में वहां कुछ वैसा दिख रहा है। अगर आप देखें तो इसमें आपसे यह पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ए का भी वैल्यू पता है और बी का भी पता है, और कहीं ना कहीं ये दोनों वो दोनों का ही कॉन्सेप्ट है, वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मेन यही है, मेन यही है। इसको आप कैसे एडजस्ट करते हैं, सवाल यही डिपेंड करता है कि आप इसको कितना आसान बना सकते हैं। तो आसान बनाने के लिए देखिए दोस्तों, हम करेंगे कुछ नहीं, सबको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे, इसको भी लिखेंगे और इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के ही फॉर्म में लिखेंगे। देखिएगा क्या होगा। अगर हम ऊपर वाले को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर में सेट करना चाहें तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी आपको इस फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, लेकिन यहाँ प्लस 2ab, ए बी जो है वो 2 मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए कितना, 1 इसका मतलब 1 निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा अगर आप इसको देखें तो यहां भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन यहां पर ए बी 2 मिल रहा है, लेकिन यहां ए बी तो चाहिए ना, बल्कि ए बी एक माइनस ही कर रहा है। तो पहले तो 2ab घटाने के लिए 2ab माइनस करना होगा, और उसके बाद फिर 1ab और घटाना होगा, मतलब टोटल 3ab घटाना होगा। ठीक है दोस्तों, और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको चाहिए क्या, ए प्लस बी और ए बी। तो मुझे बताओ, ए प्लस बी तो वही हो गया, ये दोनों वो दोनों वाला का जोड़। जब जोड़ना होगा तो 2 इंटू, वहां देखेंगे रूट में 5 है और रूट में फिर 1 है। ठीक है दोस्तों, हाँ प्लस 1 को हम रूट में लगा सकते हैं, तो आप देखेंगे 5 प्लस 1 यहां कर देते हैं और 5 माइनस 1 जैसा कि आपको हमने बताया है, तो आप देखेंगे यहां 4 आएगा, और ऊपर में 5 1 6, 6 का डबल करेंगे तो 12, 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना देगा 3, एक ही बार में कर लेते हैं। और फिर हमने तो आपको बताया कि जब कभी भी उस दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, तो ए बी ऑलवेज 1 देगा जब आप दोनों को गुना करेंगे। तो जब 1 देगा तो यहाँ 1 कर लेते हैं, और ये तो खत्म ही हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करोगे तो 1 ही होगा। तो फाइनल जो आपका आंसर होगा यहाँ ए प्लस बी का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, और नीचे 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 इंटू 1 3। तो फाइनली आप देखिएगा 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, आंसर क्या हुआ 4/3, 2 से ऊपर नीचे करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जोड़ते वक्त हम ऊपर में इस तरह से 2 फिर जोड़ करके घटा करके ऐसा क्यों करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं एनालिसिस। जैसा कि आप देख रहे थे कि सवाल आपका कुछ इस फॉर्म में था। ठीक है दोस्तों, यहां प्लस माइनस, तो यहां माइनस प्लस, दोनों का जोड़। करना कुछ नहीं है, जैसे सिंपल आप फ्रैक्शन का जो एडिशन करते हैं, भिन्न पर का जो जोड़ करते हैं, वही करना है। आप देखेंगे नीचे में a माइनस बी ए प्लस बी, जब दोनों का एलसीएम गुना करके लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। इसका मतलब दोनों पदों के वर्गों का अंतर, याद आ रहा होगा आपको। फिर जब आप एलसीएम गुना करके लेते हैं तो क्रॉस हो जाता है, मतलब रूट ए प्लस बी का रूट बी का गुना रूट ए प्लस रूट बी से ही होगा, मतलब एक ही चीज़ 2 बार है, तो सीधा आप स्क्वायर कर दो, फिर प्लस यहाँ से, फिर रूट ए माइनस रूट बी, फिर रूट ए माइनस रूट बी, तो यहाँ आप रूट ए माइनस रूट बी कर दे। ठीक है दोस्तों, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को आपस में जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो फॉर्म बनेगा वो ये बनेगा 2 इंटू ए स्क्वायर, ए के जगह रूट ए है तो इसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह रूट बी है तो इसका स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। और नीचे में रूट ए का स्क्वायर और माइनस रूट बी का स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, अब आप देखिएगा ऐसा होता क्यों है। जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में चलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन जब आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे होते हैं तो वहां भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस में होता है, लेकिन 2ab माइनस में होता है। तो जब आप जोड़ोगे तो प्लस वाला माइनस वाला से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2ab वाला जो फैक्टर होगा वो खत्म हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी। तो ए स्क्वायर भी 2 और बी स्क्वायर भी 2, तो 2 गो है, तो इसलिए दोनों क्या कर लिए कॉमन, सॉरी यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर में वो दोनों कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 गो है तो 2 कॉमन करके लिख लिए। अब चूंकि आप गौर कर रहे होंगे तो रूट ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए केवल रूट हटेगा, मतलब ए आ जाएगा, रूट बी का स्क्वायर कीजिएगा तो बी आ जाएगा, और नीचे में रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी, यही होगा। तो कहीं ना कहीं ये भिन्न पर का जोड़ है और ये 3 स्टेप करने के बाद आता है। तो जो 3 स्टेप करने के बाद आता है हम वहीं से शुरुआत करेंगे, तो यही ना होगा, एक बार आपको देखना होगा। लेकिन चूंकि ये सवाल पिछले कई वर्षों से बार बार पूछा जा रहा है तो आपको यही आना चाहिए, करना कुछ नहीं है। ऊपर में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म रखना होता है, चूंकि आपका ए ही है रूट में तो रूट हटा देते हैं, इसलिए सीधा हम ए प्लस बी कर रहे हैं। और नीचे में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, दोनों पद रूट में था तो रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी, ए माइनस बी, दोनों पदों के वर्गों का अंतर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।